Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रहे हैं. So सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप जरूर नीचे लिखिएगा. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मोहम्मद शामी जी ने बहुत ही तड़कता भड़कता इंटरव्यू दिया है, एक यूट्यूबर को दिया है, शुभांकर मिश्रा उनका नाम है, उनको दिया है. तो भाई मोहम्मद शामी ने वहां तो है पाकिस्तानियों को आड़े हाथों ले लिया है, पाकिस्तानियों को बहुत सारा ट्रोल कर दिया है, एकदम कार्टून कैरेक्टर्स बोल दिया उन्होंने इंजमाम उल हक एंड इन सारे लोगों को, इन सारी टोली को, ये जो जोकर्स की टोली है उनको एकदम उन्होंने सही करा का जवाब दिया है. सो भाई उन्होंने बोला यार ये पाकिस्तानी हमेशा हमसे जलते हैं, जो सही बात है. एंड इवन वर्ल्ड कप में इन्होंने बोला था बॉल में चिप है, इस तरफ उस तरफ बटन लगे हैं. तो मोहम्मद शामी जी कहते हैं कि भाई अगर इस तरफ का नहीं उस तरफ का बटन अगर उनसे दब गया, इन स्विंगर की जगह आउट स्विंगर हो गई तो भाई वहां से चौका चला जाएगा एंड वहां से कुछ भी हो सकता है. तो भाई ऐसी चीजें फालतू बातें आप बंद करिए. एंड देन ही वेंट ऑन टू से दैट भाई ये पाकिस्तान जो फिक्सर्स हैं, सबसे पहले इंजमान की कैप्टनसी में बॉल टैंपरिंग के इश्यूज आए. वकार ऐसे बॉलर थे जिनको सबसे पहले ये आरोप लगे. एंड देन शाहिद अफरीदी ने क्या किया सबको पता है, मैच फिक्सिंग एंड बॉल टैंपरिंग के ये पाकिस्तानी जो है वो एक्सपर्ट्स हैं एंड वो हमें लेक्चर दे रहे हैं वहां बैठ के और हमें समझा रहे हैं कि क्या सही है और कौन नजर रखे ना रखे. सो ही वॉज रियली अपसेट with the Pakistani analysts and जो एक्स क्रिकेटर्स हैं. and he said that सही चीजों पे फोकस करिए, बकवास मत करिए TRP के लिए. तो भाई शामी जी अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट जो डॉग्स के मुंह लगते हैं, कुत्तों के मुंह जो लगते हैं, फिर वो उनका लेवल खुद गिर जाता है. तो मुझे नहीं लगता आपका वो लेवल है कि आप ऐसे पाकिस्तानी डफरों के मुंह लगे एंड इनको कुछ बोले. इनका तो दिमाग वैसे ही नहीं है एंड वी ऑल नो दिमाग इनका क्यों नहीं होता है. वो DNA का थोड़ा सा इशू होता है, इसके लिए दिमाग थोड़ा कम होता है. बट एनीवे शामीन हैज टेकन इट ऑन हिमसेल्फ टू आंसर दीज पाकिस्तानीज. वैसे आई डोंट थिंक ही शुड गेट इनटू कंट्रोवर्सीज. वो शामी एक्चुअली आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो बोर हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ी बहुत इन पाकिस्तानियों की ले ली जाए तो अच्छा रहेगा. सो आई थिंक ये टाइम पास का इनका जरिया है. बट आई थिंक नाउ दैट ही इज रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी ही शुड फोकस कंप्लीटली ऑन क्रिकेट. तो भाई क्रिकेट के अलावा और किसी बातों में उनको नहीं घुसना चाहिए एंड अपना फुल फिटनेस, रिकवरी एंड क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, आपने एक आध बात बोल दी है, एक पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था, ये दूसरा आपका इंटरव्यू है एंड नाउ आई थिंक देयर शुड बी अ स्टॉप टू इट बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर इनफ. हम काफी हैं ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए. आपको इस कीचड़ में उतरने की जरूरत नहीं है. सो एनीवे शामी जी का ये बयान था. लेट्स सी वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर रिस्पॉन्स आता भी है या नहीं. सो एनीवे दूसरी तरफ इंडिया की जो टीम है श्रीलंका के लिए काफी कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन हुई है. शिवम दुबे एंड रेयान पराग को दोनों में जगह मिल गई है, दोनों स्क्वाड्स में. एंड ये बात मुझे सही नहीं लगती क्योंकि ओडीआई स्क्वाड में रिंकू सिंह को बाहर बिठाया है एंड T20 स्क्वाड में अभिषेक शर्मा को बाहर बिठाया. तो ये दोनों जो थे वो मस्ट थे टू बी सिलेक्टेड. भाई अभिषेक शर्मा ने अभी 100 बनाया, उनको आप बाहर कैसे कर सकते हैं. रेयान पराग ने अभी कुछ भी नहीं किया, उनको अपने दोनों स्क्वाड्स में जगह दे दिया. मुझे काफी लोग कमेंट्स में डोमेस्टिक के उनके स्टैट्स दिखा रहे हैं. तो भाई डोमेस्टिक में तो पृथ्वी शॉ एंड सरफराज के भी बहुत अच्छे डोमेस्टिक स्टैट्स हैं. इनफैक्ट जितने अच्छे सरफराज के स्टैट्स है डोमेस्टिक में, उतने अच्छे तो किसी और के है ही नहीं. तो भाई सरफराज को क्यों नहीं मौका मिल रहा है T20 फॉर्मेट में एंड ODI फॉर्मेट में. टेस्ट के तो वो बहुत अच्छे बैटर है, मिडिल ऑर्डर के बैटर है, आइडियल पोजीशन में 4-5 पे वो खेल सकते हैं एंड तेज भी खेलते हैं. ये तो हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है कि काफी तेज उनकी एबिलिटी है, स्ट्राइकिंग एबिलिटी है. तो भाई आई थिंक सरफराज को चांस देना चाहिए अगर डोमेस्टिक को इस चीज में कंसिडर किया जा रहा है. सो उनसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता. एंड देन पृथ्वी शॉ का भी बहुत फैंटास्टिक जो है डोमेस्टिक सीजन गया है. तो वाई ओनली रेयान पराग, वाई नॉट पृथ्वी शॉ, वाई नॉट सरफराज अहमद एंड वाई नॉट अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, जिनके ऑलरेडी रिंकू सिंह का आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखिए 54 की उनकी एवरेज है डोमेस्टिक में. तो उनको क्यों नहीं चांस दिया गया. तो भाई जो सारे मुझे ट्रोल करी जा रहे हैं रिगार्डिंग रेयान पराग, वो मुझे कह रहे कि आप डोमेस्टिक नहीं देखते, ये नहीं देखते, वो आप छोड़िए कि मैं देखती हूँ या नहीं देखती हूँ. ये आप बताइए कि सरफराज को एंड पृथ्वी शॉ को एंड रिंकू सिंह को क्यों ड्रॉप किया गया है, क्या बेसिस है अगर डोमेस्टिक आपका क्राइटेरिया है तो. वैसे ये सारे जो है ट्रोलर्स वो असम से आ रहे हैं. असम रेयान पराग का घर है. तो भाई
जैसे मैं किसी का ट्रोल देखती हूँ मुझे पता चल जाता है ये असमीज जो लोग हैं वो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई रियली डोंट केयर। जो पर्ची है वो पर्ची रहेगा और पर्ची से ही खेलेगा। यही उसका राजस्थान रॉयल्स पे कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड आगे भी टीम इंडिया में वो पर्ची के बेसिस पे ही खेल रहा है। सो एनीवे, रियान पराग से एंड पर्चीज से मूव फॉरवर्ड करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट गौतम गंभीर जो है वो अपने फेवरेट रायन टेंडुलकर को एंड अभिषेक नैयर को अपने साथ जो है लेके जा रहे हैं टू श्रीलंका। तो भाई गौतम गंभीर की बात मान ली गई है, अभिषेक नैयर को इंक्लूड कर दिया गया है, एंड अब खबरें भी आ रही हैं दैट रायन टेंडुलकर जिनको गौतम गंभीर बहुत पसंद करते हैं एंड उनको बहुत सेल्फलेस कहते हैं, एंड ही सेज दैट ही कैन टेक अ बुलेट फॉर हिम, उनको ये अपने साथ श्रीलंका टूर में लेके जा रहे हैं। सो भाई जल्दी जल्दी जाने वाले, बिकॉज अब 7 डेज ही रह गए हैं मैच पे। तो भाई श्रीलंका का हम मैचेस देखेंगे, एंड आई होप सिराज जो है अपनी बेस्ट फॉर्म में श्रीलंका के अगेंस्ट वापस आए। उससे पहले जो है आईसीसी की मीटिंग है, लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ डिसीजन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। सो एनीवे, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो बाबर रिजवान की मुझे बात याद आती है। तो बाबर रिजवान शाहीन एंड नसीम को एनओसी डिनाई कर दी है पीसीबी ने। तो भाई बाबर रिजवान एंड शाहीन दे वांटेड टू प्ले इन द कनाडा लीग जो होती है, बट वो एक रिकग्नाइज्ड लीग नहीं है फ्रॉम आईसीसी, एंड अगर आईसीसी की रिकग्नाइज्ड लीग नहीं है देन आप नहीं खेल सकते, उस पर आपको एनओसी नहीं मिलेगा। सो इस वजह से उनको एनओसी डिनाई कर दी गई है, एंड नसीम को 100 की एनओसी डिनाई कर दी गई है क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, पीसीबी डज नॉट थिंक ही शुड बी प्लेइंग लीग्स, दे थिंक दैट ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर एंड ही शुड कीप हिमसेल्फ फिट एंड हेल्दी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज आगे जो है कुछ महीनों में बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मैचेस होने वाले हैं। तो भाई इनका काफी ज्यादा कमर्शियल लॉस हो गया है इन प्लेयर्स का, बिकॉज पीसीबी ने इनको एनओसी नहीं दी है। तो अब देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं नहीं करते हैं, क्या ड्रामा इनका चलता है। वैसे हम पाकिस्तानियों का ड्रामा तो चलता ही रहता है, जितना ड्रामा चलेगा उतनी हमारी एंटरटेनमेंट होगी, उतना ही हम खुश होंगे। तो हमें कोई इशू नहीं है, जल्दी जल्दी और ड्रामा करिए ताकि हमारे पास और कंटेंट आए और चीजें आए आपका मजाक उड़ाने के लिए। सो एनीवे, एक और खबर ये आ रही है दैट ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली कैपिटल्स से शायद एग्जिट ले रहे हैं। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिकी पॉन्टिंग को हटाया, एंड सौरव गांगुली दादा जो है वो कह रहे हैं मैंने टाइटल जिताना है, मैं कुछ भी करूंगा टाइटल जिताने के लिए। अब वो ये सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत को जो है रिलीज कर दे, एंड खबरें ये आ रही है दैट ऋषभ पंत शायद सीएसके जा सकते हैं। तो सीएसके का ट्रांसफर की खबर है ऋषभ पंत की, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये खबर है दैट दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग दिल्ली कैपिटल्स वेदर दे वांट टू रिटेन हिम और दे वांट टू रिलीज हिम। सो वील फॉलो अप दैट स्टोरी, जैसे उसके अपडेट्स आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। हार्दिक पांड्या की तरफ से ये न्यूज है दैट बीसीसीआई के सोर्सेज ये कह रहे हैं दैट वर्कलोड मैनेजमेंट एंड फिटनेस इश्यूज, ये 2 रीजंस है जो हार्दिक पांड्या को T20 कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं सिलेक्ट किया गया। एंड सो वर्कलोड मैनेजमेंट एंड फिटनेस इश्यूज, जो ये 2 चीज हम सोच रहे थे। इनफैक्ट फिटनेस का मेरे को काफी ज्यादा था कि इंजरी इनके कंसर्न्स काफी रहते हैं, आधा साल तो ये अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। तो इन दोनों को क्राइटेरिया बना के उनको हार्दिक पांड्या को उन्होंने वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी नहीं दी इंडियन टीम की, एंड दे चोज टू गो विद शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव एंड ऑल दीज पीपल एज द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन। तो भाई वाइटैलिटी ब्लास्ट चल रहा है। तो मैचेस की अगर थोड़ी बात करें तो वाइटैलिटी ब्लास्ट जो है वो टूर्नामेंट चल रहा है, मोइन अली ने काफी रन बनाए, आई थिंक एक सेंचुरी मार दी उधर। तो भाई वहां एक फॉक्स आ गया था फील्ड में, तो भाई फॉक्स इज लोमड़ी को बोलते हैं, तो एक एक्चुअल लोमड़ी आ गई थी फील्ड में और वो जो है बाउंड्री में भाग रही थी। मैंने खुद वीडियोस देखे, तो भाई काफी फनी वो सीन था। भाई डॉग्स हमने देखे हैं, बर्ड्स हमने देखे हैं, स्नेक भी देखा है अपने श्रीलंका में, स्नेक आ जाता है, लेकिन यार फॉक्स तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक लोमड़ी को फील्ड में देखा है। तो भाई चलाक लोमड़ी फील्ड में आ गई थी, वाइटैलिटी ब्लास्ट थे एंड वहां चक्कर काट रही थी। तो भाई फिर देन द ग्राउंड स्टाफ हैड टू कैच इट एंड टेक इट अवे। तो ये काफी फनी वीडियो थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है,
तो वेस्ट इंडीज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा फाइट बैक दे रही है एंड वेस्ट इंडीज आर नाउ ओनली ट्रेलिंग बाय 65 रन्स. दे हैव 5 विकेट्स इन हैंड. तो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये होगा दैट ये 65 रन्स जो है ऊपर से लगे हुए हैं वो इनको पहले किल करें, एकदम खत्म करें. उसके बाद जो है आज क्योंकि थर्ड डे हो जाएगा तो मुझे लगता है अभी 2 इनिंग्स और एक ऑस्ट्रेलिया की एक इंग्लैंड की इनिंग्स है और एक वेस्ट इंडीज की इनिंग्स है. तो दे कैन ट्राई टू ड्रॉ दिस मैच. ये सोचा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज ड्रॉ कर सकती है. जीतना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज उसके लिए इंग्लैंड को इनको अंडर 200 आउट करना पड़ेगा. बहुत ही डिफिकल्ट सिनारियो हो जाएगा सेकेंड इनिंग्स का. अगर ये इंग्लैंड को 200 में भी मैक्सिमम 250 पे पकड़ सकते हैं तो देन इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट अगर even if they can take this, extend this today's session to maybe till tea, उसके बाद टीम में इनको इनवाइट करते हैं, फिर आज और कल में इनको ऑल आउट करने की कोशिश करते हैं तो भाई वेस्ट इंडीज का कुछ चांस बन सकता है. वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा खेला है. कल हॉज ने सेंचुरी बनाई है, 120 रन्स बनाए हैं एंड अभी भी जो है जेसन होल्डर एंड जोशुआ डिसिल्वा आर एट द क्रीज. दे आर सेटल्ड. बट यार शुरू में विकेट्स नहीं डालनी चाहिए. एटलीस्ट एक सेशन उनको निकालना चाहिए. सेकेंड सेशन में थोड़ा हिट आउट करे, थोड़ी आगे लीड बनाए तो भाई मजा आ जाएगा. इंग्लैंड को तो है मुंह में तमाचा पड़ जाएगा कि भाई अपने घर में जब आके विजिटर्स आपको धोते हैं तो कैसी फीलिंग आती है. सो वी आर विद वेस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज अगर अच्छी से आज बैटिंग करेगी, रिस्पॉन्सिबली होल्डर जो है वो बैटिंग करेंगे तो यार जिंदगी के फील आ जाएंगे. एक बारी लीड आ जाए और ये लीड जो है थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए तो इंग्लैंड जो है वो प्रेशर में आ जाएगा, डेफिनेटली प्रेशर में आ जाएगा. फिर हम देखेंगे कि ये बैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं या नॉर्मल चुपचाप से शरीफों जैसे खेलना शुरू कर देते हैं. सो वो मैच हम फॉलो करेंगे. हम आपके साथ आज लाइव जुड़ेंगे. आई विल ज्वाइन यू अराउंड 9:30 टुडे क्योंकि आज मैं अकेले लाइव कर रही होंगी. तो साथ में इंग्लैंड का मैच भी देखेंगे, साथ में आपके कमेंट्स भी लेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे एंड बातचीत भी करेंगे. तो मैं अकेले होंगी आज, तो आप मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा अराउंड 9:30. पहले पोस्टर लगा दूंगी, पहले अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा तो ताकि शुरू के कमेंट्स में जल्दी ले लो. बाकी जो है आपके साथ लाइव डिस्कशंस हम करेंगे. तब तक के लिए जो न्यूज होगी फिर वो हम रात के शो में आपके साथ बात करेंगे. So do join me then in the live show. तब तक के लिए you take care of yourself. Have a great Saturday today and just enjoy the day with your friends and family. Take care and have a great day today.